सब है मॉडुलस फंक्शन। जितना प्यार से समझना चाहते हो उतना प्यार से समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, इस मॉडुलस फंक्शन का यूज देखो चैप्टर 1 में तो है ही, 2 में भी है और विश्वास करो चैप्टर 4 में भी है। डिटर्मिनेंट में भी मॉडुलस फंक्शन का यूज अगर याद आ रहा होगा। चैप्टर 5 में तो है ही दबा के, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में। आप समझ सकते हो मॉडुलस फंक्शन कितना बड़ा है फिर, तो इसको बहुत प्यार से समझते हैं फिर। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को खैर हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है हम लोगों ने, क्लास 8th में आर डी शर्मा या जाके देखना। एब्सोल्यूट वैल्यू को ही मॉडुलस फंक्शन, जब 12th क्लास में आए 11th में, तो इसका नाम मॉडुलस फंक्शन बोल दिया। क्या होता है ये, बहुत ध्यान से समझेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, ये जो साइन होता है ये मॉडुलस एक्स का होता है। पहले तो बता दूं कि होता क्या है। ये कहता है कि अगर आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मॉडुलस फंक्शन का वर्क है। जैसे सपोज आपने कहा कि सर मॉडुलस -2 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा +2। आपसे कोई बोले +2 का क्या होगा, तो भी 2, माइनस मत कर देना, कुछ भी है। अगर -2.3 है तो आंसर क्या होगा। बस कहने का मीनिंग है केवल और केवल माइनस साइन को हटा दो। अब इसका हम लोग समझते हैं ब्रेक डाउन। सारे बच्चे समझना इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स का ब्रेक डाउन देखो। एक बार x की वैल्यू 0 से कम पुट करो, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 पुट करो। अब देखो मैं समझाता हूँ कि क्या, जब आपने x की वैल्यू 0 से कम पुट की मतलब नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कैसे होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा x है, तो यहाँ लिख दो -x और यहाँ +x। दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। समझ लो इसको एक बार फिर से कि सर ये -x कैसे आ गया। समझो आपने क्या किया था, अभी x की जगह -2 पुट किया, आंसर कितना आया 2 आया ना। कैसे 2 हो गया भाई साहब, जब ये -2 था ये 2 कैसे हो गया, तो इस फंक्शन के अंदर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था। तब कोई नंबर माइनस का है, प्लस कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू 0 से कम है मतलब क्या होगी नेगेटिव, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू 0 से कम है मतलब -x, और -x प्लस कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ, x की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव कैसे होगी, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या चमका, तो दिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ये तो चलो सिंपल था। अगर एग्जाम में ये आ गया आपके और यही आता है, इतना सिंपल तो नहीं आता है। आपको दे दिया उन्होंने मॉडुलस x-3, ये दे दिया, या फिर आपको और भी टफ दे दिया x-3/2। अब कैसे करेंगे, तो अब सुनो, बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या है कि जो मॉडुलस के अंदर लिखा है उसको रख दो 0 के इक्वल। किसके इक्वल, 0 के। तो x-3/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 से कम और x की वैल्यू 3/2 के बराबर या इससे ज़्यादा। क्लियर है। अब जो इसके अंदर लिखा है उसको लिख दिया करो बस। जब कम वाली बात आती है तो माइनस से क्या होगा, तो माइनस से क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर किससे होगा प्लस से, बस खत्म। दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा शायद मैंने फास्ट समझा दिया। जो इसके अंदर लिखा है ना उसको रखो 0 के बराबर। क्यों x की वैल्यू निकालनी थी ना हमको, तो x की वैल्यू 3/2 आई। अब 3/2 से वैल्यू जब कम है, एक काम करो आप, x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 से कम रख के देखो भाई साहब, आंसर नेगेटिव आएगा। रख के देखो, चलो 3/2 से कम वैल्यू हमारी क्या 0 है ना, तो रखो 0 रखो यहाँ पे, आंसर क्या आया -3/2 आए ना। अब वो माइनस प्लस कैसे होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। क्या चमका। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका बनाता हूँ ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ये x है -x, ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, कंसेप्ट समझाना बस आपको।
चलिए अब एक बात सुनो, इस फंक्शन में टेबल बना लेते हैं जैसे क्लास 9th में बनाते थे, x और मॉडुलस x। आपने x की जगह भाई साहब -2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? +2। -1 पुट किया तो 1, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2। अब इसका ग्राफ बनाओ, x पर जाओ -2, y पे जाओ 2, तो x पे जाओ -2 और y पे जाओ, ये तो आता ही होगा बनाना। x पे जाओ -1, y पे जाओ 1, x पे जाओ -1, y पे जाओ 1 और 0 0, x पर जाओ 1 और y पे जाओ प्लस, x पे जाओ 2, y पे जाओ 2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो हमारा ग्राफ बन गया ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना। अब एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि जो ग्राफ है ना ये y के नीचे नहीं गया, क्यों? इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये हमेशा देता क्या है? पॉजिटिव, तो ये ऊपर से ही मुड़ जाएगा भाई साहब ये। और भी अगर डीप में जाना चाहेंगे तो ये जो लाइन है ये होती है y = x की और ये जो लाइन होती है y = -x की, क्योंकि दो है ना, -x + x, ये नेगेटिव वाली है और ये पॉजिटिव वाली। अब देखो एक बना लो आप, अब आपको सर आप इसका बना के दिखाओ, ऐसे बन जाएगा चुटकियों में, ऐसे कर देखो कैसे, देखिए कैसे, x - 3/2 है, इसको रखो 0 क्यों रहा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? मतलब 1.5। अब x में 1.5 कहाँ पे होगा? ये 1 है, ये 2 यहाँ कहीं होगा ना 1.5, तो ये कर दो और ये कर दो, खत्म। एक का सीख लो फिर तो ऐसे बन जाते सर, क्लियर है। अगर कोई कहता भाई इस मॉडुलस फंक्शन का बनाओ x - 2, तो इसे पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी? 2, तो x की वैल्यू 2 ये रही, तो ये क्या चमका? तो इस तरीके से मॉडुलस ब्रेकडाउन समझ गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना समझ गया। अब डोमेन और रेंज समझो। डोमेन देखो भाई साहब, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्री यहाँ पे एकदम कुछ भी वैल्यू पुट कर, कोई भी रियल वैल्यू, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब आएगा तो रियल नंबर लेकिन वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये इसके डोमेन और रेंज। मैं हर फंक्शन का डोमेन और रेंज भी आपको बताता चलूँगा। क्या चमका? बताओ ना यार, क्लियर है? चलो।